भाई लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां आप सबने पता है जोरों शोरों तो शुरू हो चुकी है। हर एक विधानसभा के अंदर पूरी हिसार लोकसभा की बात करी जाओ या पूरी हरियाणा की बात करी जाओ तो जहां जहां चुनाव होने हैं विधानसभा के, हर एक विधानसभा के अंदर जो है चाहे कोई भी पार्टी का प्रत्याशी है जो लड़ने का इच्छुक है, जो उम्मीदवार बनना चाह रहा है, वो जो है अपने प्रयास करना जो है शुरू कर चुका है। लोगों के बीच जाना, प्रोग्राम और बहुत सारी चीजें आप देखकर लग रहे हो। और इसी बीच वो लोग भी सामने आने लग रहे हैं जिनने कई साल पार्टी की सेवा करी है या फिर समाज सेवा तो जुड़े रहे हैं या बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिसके दम पर वो टिकट अपनी पार्टी का मांग सके या फिर निर्दलीय उतर सके। अभी बरवाड़ा में बैठे हैं तो भी बरवाड़ा की ही बात कराएंगे। तो बरवाड़ा के अंदर अगर मैं बात करूं तो बीजेपी पार्टी, वैसे तो हर एक पार्टी का प्रत्याशी जो है तैयारियां करने लग रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करी जाओ तो बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो टिकट की इच्छा जताए जाने लग रहे हैं और ये सोचने लग रहे हैं कि टिकट शायद उन्हें मिल जाए। और ऐसे ही एक उम्मीदवार हमारे साथ में है, मुनीश गोयल, समाज सेवी है और भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी फिलहाल में भी हैं। तो बातचीत कर लिया उनका उनका क्या कहना है ये पूरे बरवाड़ा के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उन पर उनकी तैयारी कैसी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, अगर बात करी जाओ इस चुनाव की, लोकसभा चुनाव के अंदर बरवाड़ा से एक हालांकि अच्छी जीत जो है, वैसे तो चलो हार गए थे रणजीत चौटाला जी जो प्रत्याशी थे लोकसभा के, लेकिन बरवाड़ा के अंदर एक अच्छी लीड और एक अच्छी जीत जो है उनने हासिल करी थी। तो अभी आगे के जो अब रणनीति चलन वाली है, आपने क्या लगा है किस तरफ से ये विधानसभा चुनाव पार्टी के फेवर में रहेगा या फिर दोबारा तो जो है कांग्रेस प्रत्याशी बाजी मारेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके आज लोकसभा के बाद आप पहली बार जुड़ रहे हैं। मैं आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी आपके संपर्क में जो फेसबुक आईडी पे आपके जो देख रहे हैं, मैं उनको सबको नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी फिर लगातार हिंदुस्तान की जनता से रूबरू होते हैं और जो जनता ने प्यार दिया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। कांग्रेस तो 3 बार भी उनकी अगर 5-5 साल बाद 15 साल की अगर बात करें तो तीनों का जोड़ करें, जब भी लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने के वो लायक भी नहीं है। आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी में 10 लोकसभा में से 5 लोकसभा जीती, एक विधानसभा की जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सीट जीती, तो बहुत बड़ी बात है। पिछले टाइम की अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश में 5% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है। आज जो देश की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, हमारा हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का इलेक्शन 2 महीने बाद होने जा रहा है और तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जनसंपर्क अभियान में सभी लगे हुए हैं। ये तो पूरे हरियाणा की बात कर दी, मैं तो हिसार लोकसभा की बात करूंगी और उससे भी पहले बरवाड़ा विधानसभा की, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी ने हार का मुंह देखना पड़ा था लोकसभा सीट के ऊपर, लेकिन बरवाड़ा से जीती थी। तो क्या लगा है वो वोट जो है कन्वर्ट हो पाओगे दोबारा से जो आपके बीजेपी का जो भी प्रत्याशी रहेगा? देखो, बरवाड़ा विधानसभा में आज शहर की बात करें, बरवाड़ा शहर की बात करें तो 11,600 वोटों से विधानसभा हमने जीती है और पिछले जितने भी टाइम बीता है तो लोकल शहर में 14,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को शहर में से मिले और कांग्रेस को लगभग 7,000 वोट मिले। तो 7,000 वोट का एक शहर में से जीतना बहुत बड़ा बदलाव है। लोकसभा की सीट किसी कारणवश हम हार गए हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रदेश में देश में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बने, कोई बात नहीं। अगली बार फिर लोकसभा की सीट भी अगले 5 साल के बाद हिसार की फिर जिता देंगे।
जितने भी प्रत्याशी हैं, चेहरे हैं ना, वो अब शायद सब ये सोचते हो कि टिकट जो है मेरी है, टिकट मेरी है, वो हर एक पार्टी की बात है। तो बीजेपी में भी कोई काफी ऐसे चेहरे हैं, प्रत्याशी हैं जो ये सोचने लग रहे होंगे कि भाई टिकट तो कभी मेरी जेब में पक्की है, अब की बार जो है तैयारियां करनी है। क्योंकि पहले जैसे आप बता भी लग रहे हो और मैं भी जिक्र करने लग रही हूँ कि बरवाड़ा विधानसभा से जीती है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं मतलब एक वो उत्साह भी है और के कुछ लगे हैं अपने चेहरे जो है, तैयारी तो बड़ी एकदम खम तक लग रही है उनमें, तो शायद एक आप भी। देखो, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जहां जहां भी कांग्रेस की बैठकें होती है वहां झगड़ा उठती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी कमल का फूल का निशान लेकर टिकट मिलेगी, वो जितने भी कार्यकर्ता है बरवाड़ा विधानसभा में, उसके साथ तन मन धन से लगातार लग के विधानसभा को, कमल के फूल को जिताकर, अपने विधानसभा को जिताकर मुख्यमंत्री की झोली में डालने का काम करेंगे। नहीं, तैयारी तो आप भी करने लग रहे हो, थोड़ा सा अब बता दोगे तो कुछ नहीं होता, दर्शकों को भी पता चल जाएगा। तैयारी तो आपकी भी है, कहीं ना कहीं आप भी ये चाहने लग रहे होगे कि टिकट मना मिले। और मेरा जो पिछला इतना कार्यकाल रहा है, जो समाज सेवा रही है, बहुत सारे ऐसे काम भी आप करने लग रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं चलो वो देखा जाओ हाईकमान जो संगठन, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की जो राजनीति है और संगठन जो भी कुछ करेगा, हम संगठन के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के अब नए प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल जी बने हैं। जो संगठन में माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी हैं, जो निर्णय संगठन लेगा वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे मैं हूं और चाहे मेरे से अलावा और भी कोई साथी है, वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ है और वो 24 घंटे उसके साथ खड़ा रहेगा। नहीं, आपने ये तो कह दिया, मतलब खड़ा रहोगा और बहुत सारे काम भी आप शायद गिनाने वाले भी हो और कुछ गिना भी दिए। लेकिन अगर मैं इन दिनों की बात करूं, हिसार के अंदर आपने देखा मतलब कैसी स्थितियां रही हैं। लगभग 9 करोड़ की फिरौती जो है हिसार के अंदर मांगी गई थी, और भी बहुत सारे मुद्दे, मतलब बदमाशी सरेआम चलन लग गई थी। अब ये लोग कहने लगे थे कि व्यापारी, क्योंकि आप भी व्यापारी उससे जुड़े हुए हो, तो आपने देखा व्यापारियों की कितने दिन जो है बंद रहा, पूरा बाजार बंद रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर भी एक तरह का खौफ था, और ये आपकी ही सरकार के अंदर हो रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात है, देखो ये जो कार्य हुआ वो निंदनीय तो है, समस्या का विषय भी है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखो, हांसी में एक व्यापारी को गोली मारी, उसकी हत्या हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में शोक प्रकट भी किया और हिसार में काफी व्यापारियों से फिरौती मांगी गई। कितनी सरकारें देखी है आपने? 10 से 15 दिनों के बीच में 3 इनकाउंटर हुए, 4 लोगों गिरफ्तार किए जिनको पैरों पे गोली मारी हुई है, 14 लोग फतेहाबाद में पकड़े गए जो बदमाश टाइप के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कदम उठाया कि इतना बड़ा कदम उठाया, तो उसके कारण आज एक भी बदमाश हरियाणा प्रदेश में नहीं रहा। और दिखेगा तो दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करने में पीछे नहीं हटेगी। भारतीय जनता पार्टी जब जब भी बात करते हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी बिरादरियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बिरादरी की पार्टी नहीं है, ये सभी बिरादरियों के बारे में सोचते हैं। आप देखिए, मैं लगभग 15 दिन पहले अनाज मंडी में एक बैठक में गया। व्यापारियों ने कहा कि ये समस्या है। उस टाइम भी व्यापारियों ने दुख तो प्रकट किया, करता भी है, जो चीज करनी चाहिए वो होने भी, क्योंकि हर आदमी, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, पहले अपनी परिवार की, अगर परिवार की जिंदगी बचेगी तो प्रदेश चलेगा, देश चलेगा, सुरक्षा चाहता है। तो जब मैं दूसरी बार मीटिंग 3 दिन पहले करके आया तो व्यापारी उस टाइम तो 20 इकट्ठे हुए, और जब मैं 3 दिन पहले गया तो व्यापारी 50 इकट्ठे हुए। उन्होंने सबने जिक्र किया जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अब किया है, इनकाउंटर किए हैं, बदमाश पकड़े गए हैं, तो ये एक कदम सराहनीय है। ऐसा कभी भी दूसरी पार्टियों में नहीं हुआ, तो सबसे बड़ी बात है। अगर बात करी जाओ बरवाड़ा की, तो बरवाड़ा के अंदर जो है आप सबने पता है कि समस्याओं का अंबार है। हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेन क्या करे पटरी पार लगी है, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बरवाड़ा के अंदर बचे हुए हैं। आपने क्या लगा है जो पार्टी, क्योंकि अभी देखो 2 बार जो है मौजूदा सरकार रही है, बीजेपी की ही रही है, और अगली बार अब भी बीजेपी की सरकार बनी है।
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन आपने क्या लगा है बरवाड़ा जो है कहीं ना कहीं पिछड़ गया, उन जो काम जो है जो विकास होना चाहिए था वो बरवाड़ा में प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया। हालांकि जेजेपी के विधायक हैं माननीय जोगीराम सियाग जी, लेकिन वो काम करवा नहीं पाए। वो अपनी उपलब्धियां आज उन्हें अगर पूछने लग जाए तो शायद वो गिनान में जो है थोड़े बहुत वो पीछे रह जाएंगे। हालांकि नारियल खूब फोड़े हैं, अभी प्रचार खूब होने लग रहा है, सारी चीजें होने लग रही हैं, लेकिन फिर भी मतलब लोग बरवाड़ा के जो है वो संतुष्ट नहीं है इन चीजों से। देखो, जैसे आपने जो क्वेश्चन जो पूछा है वो बड़ा सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन आपको मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा। विधायक जननायक जनता पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हर विधानसभा में, और बरवाला की विधानसभा में बात करूं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां पे ग्रांट्स की कोई कमी नहीं थी। और आज भी माननीय नायब सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, आज भी पैसे की कोई कमी नहीं है। हम कुछ कार्य ऐसे सोच सकते हैं कि कार्य जल्दी होने चाहिए थे, वो कार्य किसी कारणवश लेट हुए, ये एक समस्या थी। लेकिन आज कोई समस्या बरवाला में कोई छुटमुट रह गई हो गई तो नायब सैनी जी के माध्यम के से हम करने का प्रयास भी करेंगे। और व्यापारी और किसान और मजदूर जितने भी मान लो कार्य बताते हैं, उनके कार्य के लिए हर डिपार्टमेंट में कर्मचारी बिठाए हुए हैं जो मिलने के लिए बैठे हैं और समस्या को दूर साथ के साथ दूर करते रहते हैं। और आज आपको मैं एक बात भी बताना चाहूंगा, ये तो बरवाला की बात थी। कांग्रेस के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते करते वो थकते नहीं है। आज एक मुख्यमंत्री का बेटा, हुड्डा साहब के बेटे दीपेंद्र जी पैदल यात्रा में चल रहे हैं, हिसाब 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 की बातें करते हैं। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने क्या किया उसके बारे में बताने की तो कोई चेष्टा ही नहीं कर रहा। और बीजेपी 10 साल से सरकार में है तो उनकी बुराई बताए। अगर बीजेपी की बुराई है तो हिसाब तो मांग रहे हैं, बुराई तो बताए भी बीजेपी की बुराई क्या है। अग्निवीर की बात थी, कांग्रेस पार्टी तो वो तो गिनाते रहे हैं, महंगाई कर दी आपने, रोजगार नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी वो तो गिनाते ही रहे हैं। ऐसा है जी, मेरे कहने से डाटा हर चीज का बना हुआ है। अग्निवीर की 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की 10% कोटे की। पारिवारिक बच्चे 18 से 22 साल का जो बच्चा है, अब हर परिवार में बच्चे हैं, जो बच्चा आगे पढ़ना नहीं चाहता, अगर वो अग्निवीर में जाता है तो उसका बच्चा परिवार का खराब नहीं होता, कुछ सीख के आएगा, कुछ कार्य करेगा, बैठना उठना पढ़ना सीखेगा, और 4 साल कार्य करने के बाद उसको कोटे में, निर्धारित कोटे में उसको जगह भी दी जाएगी। अब कितनी बड़ी बातें हैं। और 18 से 22 साल का जो टाइम होता है, आपको भी पता है, वो टाइम बच्चे के भविष्य के लिए उम्मीदें जोड़ता है, परिवार के लिए उम्मीदें जोड़ता है। सरकार ने इतनी बड़ी योजना अग्निवीर की जो चला रखी है, उसमें तो ये कहूंगा जो बच्चा, जो साथी, जो परिवार के बच्चे हैं, उनको 18 से 22 वाले में भेजना चाहिए। और भेजकर जो पढ़ना नहीं चाहते उनको, जो आगे पढ़ाई करे, वो एक अलग विषय है। लेकिन सरकार ने ऐसी परिस्थिति जो आज मान लो अग्निवीर की जो चलाई है, जो मतलब एक पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए जो चलाई है, तो कांग्रेस ने तो कभी युवाओं पे, ओबीसी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो पार्टी कहती है हम गरीब की पार्टी है, बताओ क्या किया। लोगों ने आज तक ये नहीं बता पाए भी हमने 10 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या किया। आज वो हिसाब मांग रहे बीजेपी से। माननीय गृह मंत्री जी महेंद्रगढ़ में आए थे, उन्होंने अपने मंच के माध्यम से ये सब ये कहा, हुड्डा जी मैं हिसाब लेके आया हूँ, बनिया का बेटा हूँ, आप कर बैठ के हरियाणा प्रदेश का जो एक एक पाई का हिसाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये तो होगी पूरे हरियाणा की बातें ऑल ओवर, लेकिन मैं फिर दोबारा घूम के बरवाड़ा के ऊपर ही आऊंगी। ये लगे है बरवाड़ा के अंदर अभी, क्योंकि समीकरण बनने लग रहे हैं सारे,
क्योंकि देखो जातीय समीकरण भी बनेंगे, बहुत सारी चीजें देखी जाओगी, क्योंकि आला कमान है वो भी बहुत कुछ सोच समझ के हर एक सीट दे होगी। तो क्या लगा है जो बरवाड़ा के अंदर समीकरण बनने वाली है, किस तरफ जो है टिकट मिल सके है, या कैसे जो कैंडिडेट है उन्हें टिकट मिल सके, क्या कुछ समीकरण रहने वाला है, कुछ आपकी नजर में आपने लगाया? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, बरवाला विधानसभा से कमल का फूल खिलेगा, टिकट किसी को भी मिले। संगठन के साथ इस सब तन मन धन से लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। 17 से लेकर 24 तारीख तक पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चला हुआ है। हर पार्टी के कार्यकर्ता की बूथ वाइज तक अपना कार्य देख रहे हैं, कर रहे हैं, और उसकी मजबूती से हमारी तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलो भाई, मुनीश गोयल जी तो बातें न गोड़ मोड़ करके, बाकी हालांकि जो है हर एक ऐसा चेहरा जिसने समाज सेवा का काम कराया है या फिर जो राजनीति में सक्रिय है, और अभी करंट के जिला कोषाध्यक्ष भी हैं भाजपा के हिसार के, तो मतलब हर एक चेहरा जो है अपनी तरफ तो कोशिश भी करने लग रहा है। और बहुत सारे ऐसे बरवाड़ा के अंदर, बरवाड़ा विधानसभा के अंदर भाजपा के ऐसे चेहरे हैं जो इस भागदौड़ में है, इस रेस में है कि टिकट उन्हें मिले, क्योंकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है, जो पिछला उनका काम है पार्टी की तरफ या समाज की तरफ, और कोई उस बिहाफ पे ये चाहोगा कि टिकट उसकी मिले। बाकी बहुत जल्दी जो है शायद ये चीजें, क्योंकि लगभग अगर मैं बात करूं तो शायद 60 दिन का ऐसा ये सर्कल मान के चलो, 60 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाओगा कि किसने टिकट मिलने वाली है। बाकी बहुत सारे ऐसे साथी जो अब जुड़े हुए हैं, जो राजनीति के बड़े मतलब खिलाड़ी हैं, तो आप बताइए कमेंट करके आपने क्या लगा है बरवाड़ा के अंदर, अगर बीजेपी की टिकट की अगर बात करी जाओ तो आपने क्या लगा है, कौन सा ऐसा चेहरा है जो अब की बार टिकट लेके आओगा। और दूसरी बड़ी बात, अब की बार जो जातीय समीकरण है वो, क्योंकि अगर पिछली बात करी जाओ तो आपने देखा 2 बार जो अभी जो सुरेंद्र पुनिया जी हैं, जो अभी के बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनकी जो है टिकट दी गई थी, लेकिन हालांकि ये दूसरी बात है कि वो जीत नहीं पाए। तो अभी आपने क्या लगा है जातीय समीकरण के बनने वाले हैं और टिकट किस तरफ जा सके है, कमेंट में आपकी राय जरूर छोड़िए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।